I really need to set my. So where do you put it? But the shadow. I will. इधर बंद नहीं कर दी। अच्छा जी, जिस दिन किसी कशकोल में भीख ना होगी वो रात उस कौम पे तारीख ना होगी। उस कौम के मुकद्दर में लिखी है तबाही, जिस कौम के मकतब की फिजा ठीक ना होगी। किधर की ये रमला? कशकोल किसको कहते हैं? कशकोल बताएं भाई किसको कहते हैं? मैंने पहले बताया भी आपको, ये प्याले को। कौन से प्याले को? जी, कशकोल कहते हैं प्याले को जिससे भीख मांगते हैं। आपने देखा होगा फकीरों के पास एक ब्लैक कलर का कासा होता है, उसको पंजाबी में कासा कहते हैं, प्याला। ठीक है, वो जब कद्दू की बेल होती है ना, कद्दू का बना हुआ होता है, वो बड़ा कद्दू होता है, उसको काट के तराश के उसको बनाया हुआ होता है उन्होंने, ब्लैक कलर उसके पे किया हुआ होता है, उसको कशकोल कहते हैं। वो रात उस कौम पे तारीख ना होगी। तारीख किसको कहते हैं? हाँ, अंधेरे को तारीख कहते हैं। गुमनामी, अंधेरे में बंदा गुम हो जाता है ना, नजर नहीं आता किसी को, हाथ नजर आते हैं, खुद तक बंदे को नजर नहीं आता। गुमनाम होना यहाँ पे इस्तेमाल होता है, गुमनाम होना। ठीक है, खोए जाना, जिसको कोई बंदा याद ना करे, कोई देखे ना, तो ये इसका मतलब है तारीख, अंधेरा। उस कौम के मुकद्दर में लिखी है तबाही, जिस कौम के मकतब की फिजा ठीक ना होगी। मकतब किसको कहते हैं? नहीं, मकतब किसको कहते हैं जी? हाँ, मकतब कहते हैं स्कूलों को, स्कूल को, किताबों की जगह को। ठीक है, उसको मकतब बोला जाएगा। इसकी डेफिनेशन सुन ले जरा एक मिनट। जिस दिन किसी कशकोल में भीख ना होगी, जिस दिन हमारी इस कौम को या किसी भी कौम को भीख मांगने की आदत ख़त्म हो जाएगी, वो भीख मांगना छोड़ देंगे, खुददार हो जाएंगे, अपने कम रिज़्क़ के ऊपर सब्र शुक्र करना सीख लेंगे, लोगों के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, वो रात उस कौम पे तारीख ना होगी कि वो रात जो है वो उस कौम के लिए एक नई रात होगी, नई शाम होगी, नई सुबह होगी, कि उसकी तारीकी और गुमनामी ख़त्म हो जाएगी। वो खुददार हो जाएंगे, अपने रिज़्क़ के ऊपर सब्र शुक्र करना सीख लेंगे जब वो भीख मांगना छोड़ देंगे। उस कौम के मुकद्दर में लिखी है तबाही। जैसे पाकिस्तान हर जगह के ऊपर भीख मांगने की आदत पड़ी है, किसी भी इलाके में जब पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म जाता है ना, तो वहाँ की आवाम को पहले से पता चल जाता है
कि ये भीख मांगने आए हैं, ये पैसे मांगने आए हैं, तो हमारा इंतखाबी निशान बन चुका है कि भीख मांगना। ठीक है, तो उस कौम के मुकद्दर में लिखी है तबाही, वो कौम तबाह हो जाती है। अब पाकिस्तान के हालात जो कुछ बने हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ सरासर इसी वजह से बने हुए हैं। हालांकि हम लोगों को पता भी नहीं है, हम इधर बैठे हैं, गवर्नमेंट इतना कर्ज ले लेके सूद दर सूद, सूद दर सूद, सूद दर सूद, इतना सूद ले रही है, इतना सूद दे रही है, उसके ऊपर कर्ज ले लेके हमारे ऊपर बोझ बनाई जा रही है, और हम लोग महंगाई की शक्ल के अंदर जो है इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं अपने ऊपर। जिस कौम के मकतब की फ़िज़ा ठीक ना होगी, जहाँ पे तालीमी मैदान जो है ना, स्कूल, उनके अंदर अगर ये आगाही बच्चों को नहीं दी जाएगी, जैसे अभी मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, ये एक आगाही है। स्कूलों के अंदर जब बच्चों को ऐसा माहौल नहीं दिया जाएगा, उनको ये आगाही नहीं दी जाएगी, ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, स्कूलों का माहौल ठीक नहीं किया जाएगा, बच्चों को नर्सरी से लेके ऊपर तक ये चीज़ें नहीं बताई जाएंगी, उस वक्त तक ये सारे मामलात हमारे साथ पेश आते रहेंगे अगर हम अपनी नर्सरी को ठीक नहीं करते, अपने स्कूलों को ठीक नहीं करते। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।